मऊगंज जिले के विवादित गांव गडरा में एक और बेहद ही हैरान कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पिता पुत्र और पुत्री की घर के भीतर फांसी के फंदे पर लटकती हुई लाश मिली है। हालांकि मौत का कारण अभी तक अज्ञात बताया जा रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं, जहां पर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पूर्व विधायक सुकेंद्र सिंह बन्ना भी पहुंचे, जहां पर जिला प्रशासन से काफ़ी नोकझोंक देखने को मिली। इसके पश्चात भाजपा विधायक प्रदीप पटेल भी घटनास्थल पहुंचे, जहां पर जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा की गई। बता दें कि घर के भीतर से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों के द्वारा सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पाया कि तीनों की लाशें घर के भीतर लटक रही है, जिससे काफ़ी तेज़ से दुर्गंध आ रही है। माना जा रहा है कि तीनों की मौत कई दिनों पूर्व ही हो चुकी थी और घर के भीतर बंद रहने के कारण शवों से दुर्गंध आने लगी। हालांकि तीनों की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, ये स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और मौका मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया। बता दें कि इधर विवादित गांव गणरा में एक साथ पिता पुत्र और पुत्री की तीनों लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया है और सूचना मिलते ही कलेक्टर सहित एसपी व भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बता दें कि मरने वाले में मुखिया औसेरी साकेत 55 वर्ष का था, जबकि दूसरा शव उसके 11 साल की बेटी मीनाक्षी साकेत और 8 साल के बेटे अमन साकेत का था। शव कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं रीवा आईजी ने इसे आत्महत्या बताते हुए कहा कि गडरा कांड से इस मौत का कोई लेना देना नहीं है। ना तो मृतक को उस कांड में आरोपी बनाया गया था और ना ही उसका कोई हाथ था, इसलिए उस मामले में पुलिस कार्रवाई ही डर से सुसाइड करने का कोई कारण ही नहीं है। और मृतक घटना के कुछ दिन बाद अपने गांव में घूमता हुआ भी देखा गया था। इसके बावजूद ये घटना घटी भाई साहब। अब आप कहेंगे कि ऐसे वैसे कोई बोले ना, आप क्यों आ गए, वो क्यों आ गया, ना आओ तो दरवाजा तक खुलेगा। हमने कुछ नहीं बोला, मुझे ये बोला कि जो होगा पहले जांच होगी, उसके बाद ही हम बोलेंगे। क्या जांच होगी? यहाँ तीन लोगों के यहाँ लाश मिली हुई, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये घटना 14 तारीख को घटी, जो आप सबको मालूम है 15 तारीख को। इसके बाद क्या क्या हुआ, कोई बात हमें बताने की जरूरत नहीं। जिस घटना में डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस मध्य प्रदेश, प्रभारी मंत्री, यहाँ के विधायक, तीनों लोग इस घटना में आए हो, इसके बावजूद धारा 144 लगी हो, 163 लगी हो, सारी चीजें हो, अब फिर तीन लाशें निकल रही हैं। ये साधारण बात है, कोई हमें बताने की जरूरत है क्या? अब कुछ बचा है हमें बताने के लिए? क्या हुआ, कितनी प्रताड़ना हुई, कैसे हुई, क्या, वो तो सब है ही है सामने। ऊपर से जो है तो यहाँ के पुलिस, एसपी ये कहते हैं कानून। किस बात का कानून, कहाँ का कानून? आज सुबह जब मेरे पास जानकारी गई, सबसे पहले मैंने एसपी को फोन लगाया, इसके बाद फिर उन्होंने अपने लोगों को भेजा, अपने कार्यों, तब इसका वो शायद डर के मारे और कोई ना फोन करता हमको, इसका अभी भी खुलासा न होता, अभी भी ये चलता रहता। और ऊपर से जो है कानून व्यवस्था, अगर हम लोग आ जाए, कोई आ जाए, आप आ जाओ, तो यहाँ कानून की बात हो रही है। अरे किस बात का कानून? कानून बचा है अभी? देखिए, सुबह करीब 11 सवा 11 के आसपास पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गडरा में उसी जगह पे जहाँ पूर्व में विवाद हुआ था, वहाँ पे एक घर के अंदर कुछ बदबू सी आ रही है। तो फॉरेंसिक टीम और पुलिस जब मौके पर पहुंची है, तो हमने ये पाया है कि एक साकेत परिवार है, जहाँ पिता, पुत्र और पुत्री तीनों के शव जो है वहाँ फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। और फॉरेंसिक जांच में प्रथम दृष्टया अभी ये सुसाइड का मामला लग रहा है। तो ये अभी तक की एविडेंस है। जो मालूम है इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि नहीं, ये साकेत परिवार का तो उस घटना से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि वो तो टोलों का विवाद दूसरी संपर्क के साथ है। साकेत परिवार को उस घटनाक्रम से कोई लेना देना मतलब पुलिस वहाँ पूरे गाँव में नहीं, ये तो 3 दिन घटनाक्रम के 3 दिन बाद तो घूमते हुए दिखे गए वहाँ पे। इनका उस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने ये पारिवारिक अभी विवाद की हमको प्रथम दृष्टया नॉलेज मिली है कि पति पत्नी में कुछ विवाद हमेशा रहता था। इसकी 2 वाइफ हैं, इसके कारण से ये डिप्रेशन में भी रहता था और इसकी लड़ाई झगड़ा भी अक्सर होता रहता था फैमिली के अंदर। तो अभी ये प्रथम दृष्टया सूचना मिली है। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो पहुंची है वहाँ पे, फॉरेंसिक टीम जो पहुंची है, उसमें प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला होता है। तीनों ही लोग फांसी के फंदे थे। अभी डेड बॉडीज का पहले पोस्टमार्टम होगा, उसका सारी चीजें सामने आएंगी। उनके परिवार को नहीं, इनका कोई उस हत्याकांड से इनका कोई नहीं। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट।
डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियां और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 78800-08750 1 एवं 78800-87502।